नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित लक्ष्मी नारायण दीक्षित आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ हस्तरेखाओं पर आधारित कुछ रहस्यमय जीवन से जुड़े हुए हादसों के विषय में जानकारी, जिनमें एक बुजुर्ग औरत जिस पर डकैतों ने हमला कर उसके सर को बुरी तरह से कुचल दिया था, और दूसरे हाथ की फ़ोटो महात्मा गांधी की है, जिनकी 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर हत्या कर दी थी। और तीसरा हाथ का स्केच एक फिल्म के हीरो सुशांत सिंह राजपूत का है, जो आजकल चर्चा का विषय है। हर टीवी न्यूज़ चैनलों पर आप देख ही रहे हैं। इन तीनों के हाथों की रेखाएं लगभग समान ही हैं, जिस कारण से मैं आज की अपनी वीडियो के माध्यम से इन तीन हाथों के प्रिंट में हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, इन तीनों रेखाओं से कैसे आप जान सकते हैं कि जीवन में घटित होने वाली रहस्यमयी मृत्यु के संकेतों को आप भली भांति जानने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस बुजुर्ग स्त्री पर हुए डकैतों द्वारा हमले की। यह घटना करीब सन 1983 की है। यह शामली से लगभग 5 किलोमीटर दूर पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है फतेहपुर। वहाँ भूतपूर्व ग्राम प्रधान से गांव के कुछ लोगों को जेलसी होने के कारण उन्होंने इस घर पर हमला कर दिया, और जिसमें बुजुर्ग बच गए और उनके और फैमिली के बच्चे बच गए। परंतु यह स्त्री बाहर घर में कहीं थी, तो डकैतों ने फावड़ों से अच्छी तरह से इस पर हमला किया। आप जैसा कि देख रहे हैं, एक बुजुर्ग स्त्री पर हमले के कारण मैंने इसका हाथ खींचा था। हाथ की फ़ोटो खींची थी मैंने, और जब मैंने हाथ की फ़ोटो खींची वो सन 97 का साल था। 97 23 अगस्त की तारीख थी, जब मैंने एक फ़ोटोग्राफ़र को 500 रुपये दिए और मैंने कहा ये ख़ास हाथ है, आपको ये फ़ोटो खींचनी है। तब मैंने इस फ़ोटो को अपने पास सुरक्षित रखा हुआ है। और मैंने इसलिए इसका हाथ को खींचा था क्योंकि अधिकतर हाथों में क्या होता है, सबसे ऊपर जो उंगलियां हैं, उंगलियों के नीचे यह एक हृदय रेखा होती है, और इसके बीच में एक मस्तिष्क रेखा होती है और एक जीवन रेखा होती है। इनको बोलते हैं तीन रेखाएं। ये सभी लोगों के हाथों में होती है, जिसे बोलते हैं सबसे ऊपर हृदय रेखा है, जो उंगलियों के बिल्कुल ठीक नीचे होती है हृदय रेखा, और इसके बीच में एक मस्तिष्क रेखा होती है, और अंगूठे के साथ एक रेखा ऐसे नीचे मणिबन तक जाती है, जिसको बोलते हैं जीवन रेखा। हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा। लेकिन इस हाथ में एक विशेष बात यह है कि इस हाथ के अंदर हृदय रेखा, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, ये तीनों रेखाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, जैसा कि आमतौर पर ऐसा नहीं होता। और जब भी मैंने ऐसे चिन्ह हाथों में देखे हैं, या तो उनके एक्सीडेंट हुए हैं, या उनके पीछे षड्यंत्र रचा गया है, या उन पर कोई हमला करता है, या कोई जंगल में जानवर उनको खा जाता है। मैंने अधिकतर ऐसे हाथ देखे हैं जिन पर कोई ना कोई षड्यंत्र रचकर हमला किया जाता है, जैसे कि इस हाथ के साथ हुआ 1983 के अंदर। इनको डकैतों ने हमला कर इनको सर के 2 टुकड़े कर दिए। बड़ी मुश्किल से इनकी जान बची थी। और उसके बाद मैं आपको सेम यही रेखा, जैसे कहते हैं, देखिए आप, ये हृदय रेखा ऊपर आपको दिख रही होगी, यह हृदय रेखा पूरी लंबी है, और यह जीवन रेखा भी है, और यह मस्तिष्क रेखा भी है। 3 रेखाएं जुड़ी हैं आपस में। ये तीनों का जुड़ना ही इसके साथ हादसा हुआ। और अब मैं बात करता हूं 1983 के अंदर। ये जो मैंने हाथ का फ़ोटो खींचा है वो इस स्त्री का है। यह बुजुर्ग लेडी है, और ये इसका पोता है मधुसूदन शर्मा, जो दिल्ली में रहते हैं। और इस लेडी पर जो हमला हुआ था, डकैतों ने जो हमला किया था, इस हमले के अंदर आप देख रहे हैं, गौर से देखिए, ये जो इनका जो सर है, ये जो सर दिख रहा है आपको, टांके लगे हुए हैं, ये पूरा हिस्सा इनका काट दिया गया था, पूरा का पूरा। यह हिस्सा पूरा फावड़े से टुकड़े कर दिए गए थे। आप देख लीजिए, बड़ी मुश्किल से इनकी जान बची। और यह इस स्त्री का हाथ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये जो रेखाएं, तीनों रेखाएं मिली हुई हैं। यह स्त्री दुश्मनों के षड्यंत्र का शिकार हुई, और यह फतेहपुर गांव की भूतपूर्व प्रधान पंडित हरपुलदास दीक्षित जी की वाइफ हैं, जो
112 साल का शरीर जिन्होंने पूरा किया, यानी कि उम्र पूरी परमात्मा ने इनको देकर भेजा था। भले ही डकैतों ने हमला कर इनको बहुत घायल किया, लेकिन ये अपनी जान बचा गई और परमात्मा की कृपा रही। आप देख रहे हैं, यह महात्मा गांधी का स्केच है जो किसी विद्वान आदमी ने इनका सन 1945 में स्केच लिया था पूरे हाथ का। इस हाथ के अंदर भी यही योग है, जैसे कि आप देख रहे हैं, उसी तरह से जैसे वो स्त्री के साथ हुआ। यह जीवन रेखा नीचे की तरफ जा रही है और यह मस्तिष्क रेखा है और यह हृदय रेखा है। ये रेखा जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, जहाँ 2 नंबर लिखा है, ये छोटी सी हृदय रेखा है और यह जीवन रेखा पूरी है। मस्तिष्क रेखा बिल्कुल लंबी है, पूरे हाथ के आर पार तक जा रही है। ये तीनों रेखाओं का मिलना, ये भी योग अच्छा नहीं है। आपने उस स्त्री का हाथ देखा, उसमें भी यही योग था, ये रेखाएं पूरी मिली हुई थी, इसमें भी तीनों रेखाएं आपस में मिली हुई हैं। इसका मतलब यही होता है अस्वाभाविक मृत्यु योग, षड्यंत्रकारी मृत्यु योग। इन रेखाओं का आपस में मिलना, यानी कि हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, अगर ये तीनों रेखाएं, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, तीनों रेखाएं अगर मिलेंगी तो वो व्यक्ति अस्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त होता है। आपके सामने पहली बार मैं सुशांत सिंह राजपूत का एक हाथ का फोटो लेकर आ रहा हूं। आप गौर से देखिए, इस हाथ के अंदर सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें भी तीनों रेखाएं आपस में मिली हुई हैं और पहली रेखा हृदय रेखा, ये वाली रेखा सबसे ऊपर जो उंगली के बिल्कुल नीचे होती है, और फिर यह मस्तिष्क रेखा और फिर यह जीवन रेखा। आप समझ रहे हैं, जीवन रेखा ये वाली रेखा, मस्तिष्क रेखा ये वाली रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, तीनों रेखाएं आप गौर से देखिए। सुशांत सिंह राजपूत के हाथों में तीनों रेखाएं मिलती हैं और मैंने 13 साल की उम्र से हजारों हाथ देखे हैं जिनमें ये तीनों रेखाएं मिलती हैं। वह किसी षड्यंत्र का शिकार जरूर हुए हैं। 101% यह बात 101% सत्य है कि यह सुशांत सिंह राजपूत भी कहीं ना कहीं किसी षड्यंत्र के शिकार के दायरे में तो नहीं आते हैं। कई पामिस्ट्रियों ने इस पर कोई बात अब तक नहीं करी है। शायद मुझे लगता है यह अब तक मेरी पहली वीडियो ऐसी है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के हाथ की तीनों रेखाएं बिल्कुल मिली हुई हैं। यह योग अस्वाभाविक मृत्यु से संबंध रखता है। जब भी आप किसी के हाथ में इस तरह का चिन्ह देखें तो आप समझ जाइए कि जरूर कोई ना कोई महत्वपूर्ण जिंदगी को लेकर कोई घटना जरूर ऐसे व्यक्ति के जीवन में घटती है। यह मेरा निजी अनुभव है और मैंने सैकड़ों हाथ देखे हैं। मैंने बचपन से यही सीखा है कि जब तीनों रेखाएं मिला करती हैं, जैसे महात्मा गांधी के हाथ स्केच को देखा आपने, उसमें भी तीनों रेखाएं मिल रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत के हाथ की रेखाएं भी तीनों मिल रही हैं और यह बुजुर्ग लेडी, इसकी भी हाथ की रेखाएं तीनों मिल रही हैं। ऐसे लोग कहीं ना कहीं पीठ पीछे षड्यंत्र के शिकार जरूर हुए हैं। और आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे भी जारी रहेगी वीडियो आपके लिए।